हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेडजा। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू इनइक्वालिटीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, या सिंपली आप हेडिंग लिख सकते हैं इनइक्वालिटीज इन डेफिनिट इंटीग्रेशन। ओके, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक इनइक्वालिटीज जैसे डेफिनिट इंटीग्रेशन में इनइक्वालिटी किस तरह से पूछी जा सकती है उसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे और फिर अप्लाई करेंगे क्वेश्चन से। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें और पेन और पेपर लेकर बैठ जाएं और जो बताया जा रहा है उसको आराम से करते जाइए। बच्चों, आप जितना सीखोगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रॉपर्टीज, पहले तो आप हेडिंग लिखो। सबसे पहली हेडिंग है इसमें प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू इनइक्वालिटीज in definite integral या इंटीग्रेशन, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ओके, चलिए। तो देखो बच्चों, इसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर ऐसा कुछ है, इसमें दो रिजल्ट होते हैं बेसिकली। इफ f of x लेस देन और इक्वल टू g of x लेस देन और इक्वल टू h of x फॉर x belongs to क्लोज इंटरवल a to b, देन आप, और ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है बेसिकली सभी, तो a to b f of x dx लेस देन और इक्वल टू a to b g of x dx लेस देन और इक्वल टू a to b h of x dx। पहला तो ये रिजल्ट है। ये ऑल यहां पे लिख लेना पॉइंट, f, g, h आर कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a to b। कभी कभी क्लोज रहता है, कभी ओपन रहता है, ये चेंज होता है। कभी यहाँ इनइक्वालिटी रहती है, कभी नहीं रहती है, ये भी चेंज होता रहता है। लेकिन जो कंसेप्ट है वो यहां से हम लोगों को सीखने को मिलेगा। अब देखते हैं कि इस कंसेप्ट के पीछे लॉजिक क्या है, व्हाट इज द प्रूफ बिहाइंड इट, मतलब व्हाट इज द लाइन लॉजिक जिसके बेसिस पे ये इसका प्रूफ हम समझ रहे हैं। प्रूफ बहुत सिंपल है बच्चों। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास तीन केसेस हो सकते हैं। जैसे कि हम लोग को पता है कि डेफिनिट इंटीग्रेशन एक अलजेब्राइक एरिया देता है। आपको ये पता है ना कि ये हम लोगों को बच्चों याद है कि इंटीग्रेशन a to b f of x dx रिप्रेजेंट्स अलजेब्राइक एरिया, बिटवीन y equal to f of x and x axis from x equal to a to x equal to b। अलजेब्राइक एरिया का मतलब ये होता है कि जो एरिया x एक्सिस के ऊपर है उसको आप पॉजिटिवली डील करेंगे और जो नीचे है उसको नेगेटिव की तरह ट्रीट करेंगे। तो हम लोग तीन केस बनाए हैं। एक हम लोग इस तरह से बना सकते हैं fx, gx और hx। जैसे कि हमने f, g, h के बारे में बताया, तीनों पॉजिटिव हैं। और आप कोई भी a to b आर्बिट्री ले लीजिए यहाँ पे, है ना, ये कोई भी ले सकते हैं आप। तो आप कह सकते हो कि तीन तरह के यहाँ एरिया दिख रहे हैं। एक तो ये दिख रहा है आपको, दूसरा अगर बात करें तो दूसरे में ये एडिशनल ये हो गया, और तीसरे में अगर बात करोगे बच्चों तीसरा, तो तीसरे में आपको दिखेगा ये पूरा, है ना। तो आप कह सकते हो कि क्लियरली ये जो एरिया है a to b f of x dx का, दिस इज लेस देन और इक्वल टू a to b g of x dx लेस देन और इक्वल टू a to b h of x dx। और बच्चों फर्क ये पड़ेगा बस कि जो ऊपर है तो ये तीनों वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। अगर तीनों नेगेटिव होंगे तो ये ज्यादा नेगेटिव आएगा, ये उससे कम नेगेटिव आएगा। मतलब कुछ इस तरह से आएगा -10, -5, -2। अभी भी इनइक्वालिटी मेंटेन रहेगी, है ना। जैसे पहला ये बताया हमने। दूसरा, क्योंकि आप अलजेब्राइक एरिया से कनेक्ट करोगे तो 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ऐसे रैंडमली हमने ऐसे डायग्राम बना दिए। हमने कहा कि ये f है, ये g है, ये h है। तो आप कह सकते हो कि सर ये एरिया का वैल्यू जो न्यूमेरिकल एरिया है वो सबसे कम है एज कंपेयर टू दिस वन, ठीक है, एंड एज कंपेयर टू दिस वन। यहां पे भी बोल सकते हो इस तरह से, ठीक है। ये अलग अलग कलर से बता रहे हैं। तो हियर ऑल्सो आप कह सकते हैं कि a to b
जो एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, इट इज लेस देन और इक्वल टू ए टू बी जी ऑफ एक्स डी एक्स, इट इज ऑल्सो लेस देन और इक्वल टू इन जनरल ए टू बी एच ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये है इनइक्वालिटी से रिलेटेड कंसेप्ट, जिसको हम लोगों ने देखा कि अगर कोई इनइक्वालिटीज है तो फिर उससे रिलेटेड इन डेफिनेट इंटीग्रल हम लोग मतलब इंटीग्रेट कर सकते हैं विथ ए फाइनाइट लिमिट ऑन बोथ साइड। दूसरा एक और कंसेप्ट होता है इसका सेकंड कंसेप्ट ये होता है बच्चों कि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है जिसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो इफ एफ ऑफ एक्स, आप ऐसे कर सकते हैं स्मॉल एम टू कैपिटल एम इन क्लोज इंटरवल ए टू बी, तो देन हम लोग दैट इज क्या लिखना चाहते हैं कि स्मॉल एम से ये एफ ऑफ एक्स अपना जो है वो कैपिटल एम है और एक्स बिलोंग्स टू आपका ए टू बी। तो इसको ये जो अलग अलग फंक्शन ट्रीट करते हुए हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा ए टू बी स्मॉल एम डी एक्स लेस देन और इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लेस देन और इक्वल टू ए टू बी कैपिटल एम डी एक्स। ठीक है, ये सिमिलर मैनर में है, कोई भी नई चीज नहीं है इसमें। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। इसको और भी आप इलोबरेट कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं m टाइम्स b माइनस ए, दिस इज लेस देन और इक्वल टू a टू b f ऑफ x dx लेस देन और इक्वल टू कैपिटल M टाइम्स b माइनस ए। आप b माइनस ए चाहे तो बच्चे डिवाइड भी कर सकते हो, तो स्मॉल m लेस देन और इक्वल टू a टू b f ऑफ x dx होल डिवाइडेड बाई b माइनस ए, ओके, लेस देन और इक्वल टू कैपिटल M। आगे चल के हम लोग देखेंगे बच्चों, ये जो टर्म है दिस टर्म इज एवरेज वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर द इंटरवल ए टू बी। तो आप चाहें तो इसको नोट करके लिख सकते हैं, है ना, नोट करके आप लिखिए, नोट दिस इज ए टू बी एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई बी माइनस ए डी एक्स रिप्रेजेंट्स मीन वैल्यू कह सकते हैं, मीन वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर या इन क्लोज इंटरवल ए टू बी। ठीक है ना, ये इत्मीनान से पॉइंट लिख लेना, इस तरह से आप कर सकते हो। और जो मीन वैल्यू होगी वो अंडरस्टूड है बच्चों, मिनिमम से ज्यादा और मैक्सिमम से कम होती है। ठीक है, तो अब हम लोग सीखते हैं इसमें कंसेप्ट देखो, ये क्लियर हो गया, आराम से देख लीजिए बच्चों। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो इसमें ये आता है बच्चों की कंपेयर I1 जिसकी वैल्यू है 0 से 1 e की पावर x dx, I2 ये है 0 से 1 e की पावर x स्क्वायर dx, I3 0 से 1 से 2 e की पावर x dx एंड I4 विच इज 1 से 2 e की पावर x स्क्वायर dx। ये आपको लाना है, रिलेट करना है कि कौन इसमें से क्या है। तो देखिए ध्यान से, इन चारों इंटीग्रेशन को आप एक बार अच्छे से देख सकते हैं। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि कुछ 0 से 1 है, कुछ 0 से 1 से 2 है। तो फॉर x बिलोंग्स टू, अगर हम x की बात करें 0 से 1 के बीच में, तो हम लोग को मालूम है बच्चों की वी हैव x और x स्क्वायर में x ग्रेटर होता है, e की पावर x और e की पावर x स्क्वायर में e की पावर x ग्रेटर होगा। और जब इनइक्वालिटीज मेंटेन हो तो हम इसको डेफिनेटली इंटीग्रेट कर सकते हैं, चाहे 0 to 1 e की पावर x dx ग्रेटर देन 0 to 1 e की पावर x स्क्वायर dx एंड दिस वैल्यू इज I1। आप ध्यान से देखो बच्चों, ये I1 है और ये I2 है, तो आपको एक रिलेशन मिल गया। उसी तरह से सिमिलरली फॉर x बिलोंग्स टू 1 से 2, अगर हम x स्क्वायर और x में देखें तो वी हैव गॉट द रिलेशन। तो दिस इंप्लाइज e की पावर x लेस देन e की पावर x स्क्वायर बिकॉज e की पावर x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन एंड सेम हियर 1 से 2 e की पावर x dx लेस देन इक्वल टू 1 से 2 e की पावर x स्क्वायर dx। आप नोटिस करोगे कि ये जो है आपका I3 है एंड दिस इज I4। ठीक है ना, तो केवल अगर दो पॉइंट पूछे जाए कि I1 I2 में कौन सा ग्रेटर है तो आप आंसर करेंगे I1, I3 I4 में तो I4। अब हम लोग बच्चों I3 को I1 से रिलेट करते हैं।
I3 को I1 से रिलेट करते हैं, तो हियर I1 की वैल्यू हमने लिखा है 0 to 1 e की पावर x dx, और I3 की वैल्यू लिखी है बच्चों हमने 1 से 2 e की पावर x dx। अगर हम लोग इसका ग्राफ पे जाते हैं, लेट अस सपोज ग्राफ बनाते हैं, तो ये है बच्चों x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज e की पावर x। क्या है? e की पावर x। अगर हम 0 से 1 के बारे में बात करें तो ये 1 यहां है, और 1 से 2 के बारे में बात करें तो यहां है। एक बच्चों जो एरिया है वो ये है, ठीक है, और दूसरी एरिया जो है, दूसरी एरिया आप कह सकते हो कि ये है। तो ये कॉमन सेंस है कि आप कह सकते हो कि हियर क्लियरली, क्योंकि इसका जो नेचर है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, क्लियरली जो 0 to 1 है e की पावर x dx, दिस इज लेस देन, ओके, 0 to 1, 1 से 2 e की पावर x dx। वैसे हम लोग इसको इंटीग्रेट भी प्रॉपरली कर सकते हैं, तो इसको मैं कह रहा था कि I1 है एंड दिस इज I3। तो हम लोगों को तीन रिलेशन मिला, सबसे पहले I1 ग्रेटर देन I2 निकला, फिर दूसरा रिलेशन में I4 ग्रेटर देन I3 निकला, और तीसरे रिलेशन में I3 ग्रेटर देन I1 निकल गया। तो इन चारों को जब तीनों को कंक्लूड करेंगे तो वी गॉट द रिलेशन, सबसे बिगर I4, फिर I3, फिर I1, फिर I2, है ना, ये है आंसर। तो इसमें आप डेफिनेट इंटीग्रेशन का कैसे यूज कर रहे हैं, तो पहले आप इनइक्वालिटी का रिजल्ट लिख रहे हैं और फिर उसको डेफिनेटली इंटीग्रेट कर पा रहे हैं। ये ध्यान रखना बच्चों, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है e की पावर x, और अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो e की पावर x को हम लोग 0 से 1 इंटीग्रेट करें और 1 से 2 इंटीग्रेट करें, ये वैल्यू हमेशा ज्यादा आएगी। ये तो एरिया से क्लियर ही है, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट क्लियर ना हो तो आप इनको एक्चुअली इंटीग्रेट करके वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका रहा एक क्वेश्चन। इसी तरह के और भी क्वेश्चन होते हैं, तो एक और कंसेप्ट लिखते हैं, मतलब क्वेश्चन इस पे करते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखो, प्रूव दैट e माइनस 1/3 लेस देन 1 to e 1/2 प्लस ln x dx लेस देन e माइनस 1/2। ठीक है, देखिए बच्चों ध्यान से इसमें, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का जो तरीका है कि आप क्या करते हैं, f ऑफ x को लिख लेते हैं 1/2 प्लस ln x। तो बच्चों इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस ln x का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई 1/x, और ये आप पाओगे कि क्लियरली लेस देन 0 आएगा। लेस देन 0 आने का मतलब कि f ऑफ x जो है ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, इज डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, इन x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 to e। तो 1 से e में आप कह सकते हो बच्चों कि x जो है वो हमेशा जो है 1 और e के बीच में लाई कर रहा है, ये 1 to e, ध्यान रखना। तो आप जब यहां पे वैल्यू लिखोगे तो f ऑफ 1 लेस देन f ऑफ x, एक्चुअली ये आप ये भी याद रखो बच्चों कि ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो देयर इज चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी, है ना। इसमें इनइक्वालिटी के साइन चेंज कर देते हैं, जैसे इंक्रीजिंग फंक्शन के केस में कोई चेंज नहीं होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन के केस में आपका क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ये लिखोगे आप f ऑफ 1 ग्रेटर देन f ऑफ x ग्रेटर देन f ऑफ e। अगर मैं आपसे पूछूं कि f ऑफ e कितना है, तो ये आप लिखोगे 1/3। तो ये बच्चों लिखोगे आप 1/3 लेस देन f x लेस देन f ऑफ 1 कितना है, तो ln 1 0 होता है, तो 1/2। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं 1 से e में, तो 1/3 टाइम्स dx, दिस इज लेस देन 1 to e 1/2 प्लस ln x dx, और ये 1/2 dx 1 to e। तो बच्चों ये हो गया आपका e माइनस 1/3 लेस देन 1 से 2, 1 से e 1/2 प्लस ln x dx लेस देन e माइनस 1/। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक बेहतरीन सा क्वेश्चन, जिसमें आप कैसे डिटरमाइन कर रहे हैं, पहले f(x) लिख रहे हैं, उसको डिफरेंशिएट करके इसका नेचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं, मतलब ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। अगर इंक्रीजिंग होगा तो देयर इज नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी, लेकिन अगर डिक्रीजिंग हो गया फंक्शन तो देयर इज चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी। फिर आपने f(x) का रेंज निकाल के और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया है। ओके, तो ये हमारे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
अब आप एक और लिखिए इस टाइप का। देखो बच्चों अगला है क्वेश्चन, ये हमें प्रूव करना है। प्रूव दैट 1/2 लेस देन 0 to 1 1 अपॉन इंटीग्रल ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 5 dx लेस देन π/6। तो देखिए बच्चों इसमें हम लोगों को ये पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 5 है। तो ये तो कह सकते हो ना ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो दिस ऑलवेज बी लेस देन 4 माइनस, या इसको ऐसे कह सकते हैं बच्चों कि दिस इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन 4 माइनस एक्स स्क्वायर। यस और नो? कहोगे कि हमेशा होगा, और ये हमेशा लेस देन 4 होगा बच्चों। ये लेस देन 4 क्यों होगा? क्योंकि आप इसको ऐसे भी डील कर सकते हैं, 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर जो 5 है, इसको आप 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 5 लिख सकते हैं, और दिस टर्म इज पॉजिटिव। तो 4 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? 4 से लेस आएगा। तो ये है बच्चों। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ऑल थिंग आर पॉजिटिव, तो आप डायरेक्टली स्क्वायर रूट ले सकते हैं। यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लीजिए। स्क्वायर रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो देयर इज नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी। अब रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 5, और इधर 1/2। ओके, अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। कहां से कहां तक? तो आप इंटीग्रेट करोगे 0 से 1 तक, तो 0 से 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx ग्रेटर देन 0 से 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 5, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से 1/2 टाइम्स dx। तो ये बच्चे हो जाएगा 1/2, है ना। ये आपका fx ही है, इंटीग्रेशन 0 to 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 5 dx। और ये आप याद करो 4, ये 4 है बच्चों। 4 माइनस एक्स स्क्वायर का होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर का लिखेंगे, आप अलग से कर सकते हैं यहाँ पे, है ना, ऐसे ही लिखा है ना। तो इसको आप साइन इनवर्स x/2 लिखिए, और ये चूंकि 0 से 1 है, तो ये 0 से 1, तो साइन इनवर्स 1/2 कितना हो जाएगा? π/6। ओके, तो ये रहा आपका प्रूफ। तो इसमें सबसे पहले बच्चों क्या किया हमने, 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 5 को 4 माइनस एक्स स्क्वायर और 4 के बीच में लाई कर रहे हैं। फिर इसमें स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर पॉजिटिव स्क्वायर रूट एन इंक्रीजिंग फंक्शन, सो देयर इज नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे फिर क्या किया, रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल करने के बाद आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, और इंटीग्रेशन से आपका आंसर आ जा रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, तो इसमें इनइक्वालिटी से रिलेटेड हमने सारे कॉन्सेप्ट बता दिए। जल्दी मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ एक नए वीडियो में।